प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी कक्षा 5 का क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश सैंपल पेपर हल करेंगे। 5वीं का जो बोर्ड एग्जाम का सैंपल पेपर मॉडल पेपर है वो हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो इस मॉडल पेपर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये जो पेपर होगा ये आपके 2.5 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क होंगे वो 80 अंक के होंगे। सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे आपके लेक्सिकल आइटम के जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे, जिसमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें जो ऑप्शन दे रखे उनमें से सही उत्तर को हमें चूज करके लिखना है। पहला है चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। तो यहाँ पर हमें दे रखे हैं नियर, डियर, बियर और डैप। तो ये ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरा देयर वाज ए म्यूजियम, रिक्त स्थान आ गया। उसके बाद द फतेह प्रकाश पैलेस, ऑप्शन दिए बिटवीन, इन, अपॉन, अंडर। तो इसमें आ जाएगा इन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड हमें इसमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेटी, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिसमें ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड हो जाएगा प्रेटी। क्वेश्चन 4, आई लर्नड दिस वर्क हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, माई सेल्फ, माई सेल्फ। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जो हमें लेटर दे रखे हैं उनके खाली स्थान को भरते हुए हमें इनके वर्ड बनाने हैं। ए ई आई ओ यू वोवल्स का हमें इनमें यूज करना है। तो पहला है डी ए एन जी ई आर, डेंजर शब्द बन जाएगा ये, डेंजर वर्ड। दूसरे में बी आर डबल ओ एम, ब्रूम। इस प्रकार हम ये वर्ड बना लेंगे। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जो हमें वर्ड दे रखे हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। दूसरा, देयर आर 7 डे इन ए वीक, WEEK, वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स ly एंड नेस। पहले में होगा क्विक का हो जाएगा क्विकली, QUICKLY, क्विकली। और दूसरा है लेजी, तो इसका बनेगा लेजीनेस, LAZ। y का I बन जाएगा NESS, लेजीनेस। अब अगले प्रश्न है स्ट्रक्चरल आइटम्स, जो 24 नंबर के हैं कुल। क्वेश्चन 8, अरेंज द जम्प्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर हमें जो लेटर दे रहे हैं उनके मीनिंगफुल वर्ड बनाने। तो पहले का बनेगा PURPLE, पर्पल, और दूसरे का बन जाएगा PAIN, पेन। इस प्रकार ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। अब 9वां क्वेश्चन 9, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। इनके अपोजिट जेंडर लिखने हैं। तो पहले में लाइन, लाइन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा LIONESS, लाइनेज। और गर्ल का हो जाएगा बॉय, BOY। ये अपोजिट वर्ड, अपोजिट जेंडर लिख देंगे। क्वेश्चन 10 to 13, कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे उनका प्रयोग करते हुए हमें इस पैसेज को फिल करना है। एट लास्ट द, ये 10वां क्वेश्चन है। एट लास्ट द ग्रेट, GREAT, ग्रेट डे अराइव्ड, रोशनलाल हैड इनफ। 11 क्वेश्चन हो जाएगा मनी, इनफ MONEY, मनी टू बाई द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। ही, क्वेश्चन नंबर 12, ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच्ड द ग्रैंड शोरूम। अब क्वेश्चन नंबर 14, टिक T for true और F for false for the following statements which are given below with reference to the prescribed टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर हमें जो ट्रू है उसके लिए T लिखना है और F फॉल्स के लिए लिखना है। तो काली बाई कट द रोप विथ ए नाइफ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, प्राणायाम इंक्रीज्ड ओवर हार्ट रेट, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये T लिख देंगे। एटमॉस्फेयर
ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, ये भी हो जाएगा ट्रू। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, तो राम की स्टोरी है वो रामलीला में दिखाई जाती है, ये कथन भी सही हो जाएगा। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ड बाई राणा कुंभा, तो कीर्ति स्तंभ था वो राणा कुंभा ने बनाई, ये कथन फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करते हुए सेंटेंस को पूरा करना है। पहले में जो आकृति आ रही है यू टर्न की, तो इसका मिलान हो जाएगा टेक यू टर्न। दूसरे में 40 लिखा हुआ है, तो ये स्पीड बता रहा है, इसका मिलान हो जाएगा स्पीड लिमिट 40। तीसरे में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल्स, ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल्स। टोबैको यानी तंबाकू, टोबैको केसेस कैंसर, तंबाकू कैंसर का कारण होता है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये इससे मिलान हो जाएगा। अब आगे 30 नंबर के प्रश्न हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 18, 16 to 18। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वन फाइन डे rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction to the pond. Mushak Raj realized the elephants were in some danger. He asked some of the strong rats in his ground to come along, and we went in the direction of that sound. Near the pond, they saw the elephants catching the traps kept by some hunters. The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. तो यहाँ हाथी और चूहे के बारे में एक छोटी सी कहानी टाइप दिया गया है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिड द रेट्स हियर, इसका आंसर हो जाएगा द हेयर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पाउंड, तो तालाब की तरफ से हाथियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दूसरा इसमें वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा द एलिफेंट्स वर शाउटिंग बिकॉज दे वर कैच इन द ट्रैप्स कीप्स बाई सम हंटर, शिकारियों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया है। तीसरा है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पहले का है रेट, तो इसका हो जाएगा रेट्स। बी है टूथ, इसका हो जाएगा टीथ। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला है व्हाट डिड मुशक राज आस्क, इसका उत्तर हो जाएगा ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग। दूसरा वेयर वर द एलिफेंट्स कैच इन द ट्रैप्स, तो आंसर हो जाएगा द एलिफेंट्स कैच इन द ट्रैप्स नियर द पाउंड, तालाब के पास उनको ट्रैप में फंसाया गया। तीसरा रीड द पैसेज एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, तो वीक इसका हो जाएगा अपोजिट वर्ग स्ट्रॉन्ग, बिग इसका हो जाएगा स्मॉल। अब क्वेश्चन नंबर 18 जिसका पहला है हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की किस प्रकार सहायता की, तो इसका उत्तर हो जाएगा द रैट्स बीट देयर रोप्स विथ देयर शार्प टीथ एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री। दूसरे में व्हाई डिड द एलिफेंट्स फील सॉरी, हाथी है वो सॉरी क्यों महसूस कर रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा द एलिफेंट्स फील्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ द रैट्स स्मॉल साइज। तीसरा रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, पहला है लाउड क्राई, इसका हो जाएगा शाउट। बी कैप्चर, इसका हो जाएगा कैच। अब क्वेश्चन नंबर 19, 20 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मिस फॉक्स वाज रियली डिसअपॉइंटेड वेयर द स्टूडेंट्स
with her students. They were all beautiful, brave, and capable, but each was so proud of his or her qualities that they did not care about the other. Every day they would come to Jungledom, the best school in the district. Rabbit was proud of his quick speed. Nightingale was proud of her sweet voice. Miss Fox was upset with their attitude. She tried to teach them that every person had a place and a purpose in life. Only if they work together the world would be a happy place, but in vain. Question number 19. Answer the following question. A में with whom was Miss Fox disappointed? आंसर हो जाएगा Miss Fox was disappointed with her students. B. What was the name of their school? The name of their school was Jungledom. C. For which quality was Rabbit proud of? तो आंसर हो जाएगा रैबिट वाज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड। अपनी गति के कारण खरगोश को अपने आप पर गर्व हो रहा था। क्वेश्चन 20। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए में हु हैज ए स्वीट वॉइस? द नाइटिंगेल हैड स्वीट वॉइस। क्वेश्चन नंबर बी। What did Miss Fox try to teach her students? आंसर हो जाएगा Miss Fox tried to teach them that every person had a place and purpose in life. Only if they work together the world would be a happy place. C. Read the passage and write one word for the following sentence. पहला है one who is strong and without fear, इसको हम कहेंगे ब्रेव। अब राइटिंग, ये जो भाग है राइटिंग वाला भाग ये 16 मार्क का होगा। इसमें क्वेश्चन 21। इमेजिन यू आर अरिजीत मनस्वी studying in GUPS Raipur. Write an application to your headmaster to grant you leave for 3 days as you want to attend your cousin's marriage. इसका आंसर हो जाएगा टू द हेडमास्टर GUPS रायपुर। डेट आ जाएगी 24 मार्च जो भी होगी जिस दिन आपका पेपर होगा वो। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम अरिजीत या मनस्वी, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th in your school. I humbly request leave for 3 days from 25 March 2025 to 27th March 2025 as I want to attend my cousin's marriage. I assure you that I will cover any missed lesson. थैंक यू। नीचे आ जाएगा योर ओबीडेंटली अरिजीत या मनस्वी क्लास 5th, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके जो भी रोल नंबर होंगे वो। और यानी अगर ये आपको नहीं आती है तो आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। दोनों में से एक को हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। यू आर खुशी या हिमांशु, योर फ्रेंड गोट सिलेक्टेड इन नवोदय स्कूल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस। आपका कोई मित्र है जिसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया है तो उसको बधाई देने के लिए लेटर लिखना है। तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 10A फतेहनगर उदयपुर। डेट आ जाएगी 24 मार्च 2025। माई डियर सुशील, माई डियर फ्रेंड भी यहाँ लिख सकते हो। आई एम सो हैप्पी टू हेयर that you got selected in Navodaya school. Congratulations on your success. Your hard work has really paid off and I am sure you will do even better in the future. Navodaya school is a great place to learn. LEARN, learn है ये। Keep working hard and make us proud. Your lovingly खुशिया हिमांशु, जो अभी आप नाम लिखना चाहो लड़के या लड़की का। अब एक क्वेश्चन नंबर 22। कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वांटेड, जंप्ड, फूड, गार्डन, फॉक्स, ग्रेप्स, हंग्री, श्योर, स्वीट। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इस कहानी को पूरा करना है तो इसको हल करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स। वन डे इट फेल्ट वेरी हंग्री। इट वांट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड्स। इट रीच्ड ए गार्डन, वह एक बगीचे में पहुंची। देयर इट सा ए ब्रांच ऑफ रेप ग्रेप्स। इट
wanted to eat the grapes. The grapes were high. It jumped at them again and again but could not get them. वह ग्रेप्स को पाने के लिए बार बार उछली लेकिन वहां तक नहीं पहुंची. It said that the grapes are sour and want away. यानी अंगूर तो खट्टे हैं. इस प्रकार आप इस कहानी को पूरा कर सकते हो. अब और में भी देर का, यानी अगर वो कहानी आपसे हल नहीं होती तो ये प्रश्न आप हल कर सकते हो. Look at the picture given below. Write 4 sentences with the help of following words. Wild, king, forest, big, roars, sharp teeth. इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 4 लाइनें लिखनी है. तो जिसमें ए में हो जाएगी द लायन इज ए बिग वाइल्ड एनिमल. शेर एक बड़ा जंगली जानवर है. इट इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ये जंगल का राजा होता है. इट हैज शार्प टीथ. इट रोर्स लाउडली. इस प्रकार ये आपके 4 वाक्य हो जाएंगे. तो इस वीडियो में हमने कक्षा 5 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर हल किया है. अगले वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे. वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें. चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.